This call is now being recorded. तो शुरू करते हैं बच्चों। आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में, घन और घनमूल के बारे में। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से रिवाइज करें। घन और घनमूल क्या होता है? घन जिसकी किसी संख्या की घात 3 हो तो वो क्या कहलाता है? घन। क्यूब या घन। तो हमसे यदि पूछा जाए 10 का घन बताओ, तो 10 का घन क्या होगा? 10 की घात 3। जल्दी से सॉल्व करके बताओ 10 का घन कितना होगा? 10 का घन, 10 का क्यूब कितना होगा? घात जितनी होती है संख्या को उतनी बार लिखते हैं, तो 3 बार लिखेंगे, संख्या की गुणा करेंगे। 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। बिल्कुल सही। तो ये तो क्या होता है? घन। तो 1 से 11 तक का घन तो सभी बच्चे याद रखें। बहुत छोटी सी बात है। जैसे 6 का घन आपसे पूछा जाए तो बताओ 6 का घन कितना होगा? याद है 1 से 11 तक का घन? बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है। 6 का घन जल्दी से बताओ कितना होगा? 216। हाँ, 216। 1 से 11 तक का घन सब बच्चे याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? घनमूल पढ़ा था, क्यूब रूट। घनमूल क्यूब रूट क्या होता है? जिसकी घात 1/3 हो। क्यूब रूट इसको हम इस निशान से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है कि घात 1/3 है। या किसी संख्या का हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, और 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक संख्या बाहर आएगी। केवल एक संख्या बाहर आती है 3 का जोड़ा बनाते हैं तो। 3 का जोड़ा बनता है बच्चों यहाँ पे, और उसमें से एक ही संख्या बाहर आती है। तो यदि मैं आपसे पूछूं क्यूब रूट ऑफ 343, 343 का क्यूब रूट कितना होगा? बताएं बच्चों, 343 का क्यूब रूट। हाँ, बिल्कुल सही। तो जैसे 7 का घन 343 होता है, तो 343 का घन मूल क्या होगा? 7। ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए 1331, ये किसका क्यूब रूट होगा? इसका क्यूब रूट क्या? 11। ठीक है, सभी को क्लियर है? यहाँ तक घन और घनमूल क्लियर हुआ था ना बच्चों? तो अब एक क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 729 का घनमूल क्या होगा? इसका आंसर बच्चों मैसेज पे नहीं देना है, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। तो 1 सेकेंड बच्चों, इसका आंसर पोल में देना है सभी बच्चों को। तब तक जल्दी से इसका आंसर सोच लें, मैं पोल ऑन कर रही हूँ तब तक। अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें जल्दी से। 729 का घनमूल क्या होगा? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 729 का घनमूल पूछा जा रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बच्चों गलती क्यों हो रही है, ध्यान से चेक करके तब पोल में आंसर दें। नमस्ते जी। नमस्ते। बच्चे जल्दी से इसका आंसर है पोल में देना है आपको, आप भी जल्दी से दें, इजी है, मैं रुकी हुई हूँ। 729 का घनमूल बताना है, इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। मैम नो। बेटा आंसर माइक पे नहीं बोलना है। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, पोल एंड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, तभी आप मैसेज में टाइप कर दीजिएगा, मैं और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर को जब पोल में देना होता है तब कोई भी माइक में आंसर नहीं बोलेगा। मैं अभी बोल ही दिया आंसर, अभी क्या। तो बाकी बच्चे यदि रह गए हैं जिनका, वो जल्दी से पोल में आंसर दें, और आगे से कोई भी बच्चा माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। लास्ट 10 सेकेंड। सबके बंद करवा दो। माइक बंद रखें सभी बच्चे, केवल कभी मुझसे कुछ कहना है तभी माइक ऑन करें, नहीं तो माइक अपना सभी बच्चे बंद रखेंगे। ठीक है, पोल एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। काफी तक बच्चों ने सही आंसर दिए, लेकिन काफी बच्चों ने गलत भी दिए हैं, तो इतने सिंपल क्वेश्चन को गलत तो नहीं करना चाहिए। 729 को आपका घनमूल बताना है, तो घनमूल यदि आप नहीं याद है किस संख्या का होगा, तो आप खंड विधि से सॉल्व करें। 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 81, फिर 3 से भाग देंगे 27, फिर 3 से भाग देंगे 9, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आपका ये 3 का एक वो बना जोड़ा, 3 3 के, और 3 3 का फिर से एक और जोड़ा बना। तो आप इसे लिखें, क्या लिखेंगे, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, फिर एक और जोड़ा बन गया 3 3 का, तो केवल जोड़े में से एक ही संख्या बाहर आ सकती है, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9। तो सभी बच्चे बताएं, जिन्होंने 13 लगाया है उन्हें क्लियर हुआ, बताएं आप लोगों ने 13 था। जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है। बेटा माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन ऐसे नहीं करेगा। पोल चालू चल नहीं रहा है बेटा, अब तो पोल एंड कर दिया है, पहले भी नहीं चल रहा था क्या आपके फोन में? अब तो मैं शुभम शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं पोल तब भी नहीं चल रहा था, अब तो पोल एंड हो गया इसलिए नहीं दिख रहा होगा ना, चलता है जी पोल। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है, 9। तो अब आगे चलते हैं, आज हम नया एक टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, घातांकों के नियम। आज हम क्या सीखेंगे, घातांकों के नियम सीखेंगे, हेडिंग डालें। घातांक सभी को याद है, घातांक का पढ़ा था, याद है? मैम हाँ 1 मिनट मैम, वो गन वाला दिखाना एक बार फोटो मैम, अगर आपके पास हो तो। हाँ हाँ बेटा बताएं, इसमें क्या नहीं आया समझ में, मैं दोबारा समझा भी दूंगी। ये वाला नहीं मैम, गन मूला वाला, घनमूल वाला क्या? समझाइए जी। एक की गन, जैसे मैम 10 किस की गन, तो जैसे मैम 1000 हो गया। अच्छा अच्छा, समझा दो जी। तो 1 से 20 तक का घनमूल वाला आप चाह रहे हो, 1 से 20 तक का घन वाला टेबल दिखा दूं? यस मैम। जी पूरा। ठीक है, तो 1 मिनट 1 सेकंड दें, आपको वो टेबल दिखा देते हैं। 1 से 20 तक की घन का टेबल ये है,
दिख रही है बच्चे? यस मैम। लिख लें सभी बच्चे। ये कम से कम 1 से 11 तक की तो सभी बच्चों को याद ही होनी चाहिए। लिखना हो तो लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मैम स्क्रीन पे दिखता है नहीं मैम कुछ भी। बेटा अब कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? नो मैम। तो एक काम करो, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, कोई नेटवर्क का इशू होगा, बाकी सब बच्चों को दिख रहा है। जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। बेटा यदि मुझसे कुछ कहना हो तभी माइक, बाकी सब बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, और यदि कुछ कहना है तो मैसेज पे टाइप करके लिखें। मैम स्क्रीन काली है। अच्छा, सभी को स्क्रीन ब्लैक दिख रही है? किसी को दिख रहा है? मुझे तो दिख रही है स्क्रीन। बेटा मुझे नहीं दिख रहा है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करें। लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। अब आगे चलते हैं बच्चों, आज नया टॉपिक पढ़ना है। कौन सा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मैम दोबारा दिखाइए। हाँ क्या वही 1 से 20 तक की टेबल? मैम। आपने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया बच्चे इतनी देर में? लिया मैम। लें, जल्दी से लें 1 से 20 तक की टेबल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। स्क्रीनशॉट जो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला होता है और वॉल्यूम कम वाला, दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। हेडिंग डालें सभी बच्चे, घातांकों के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। डाल लिया बच्चों हेडिंग? तो घातांकों के नियम, पहले सबसे पहले आपने जब घातांक पढ़ा था, घातांक और घात का टॉपिक इसी तरीके का तो था। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। तो ये होता है घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को कोई तो कहते हैं घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें 10 आपका आधार होता है। ये 10 क्या है? आपका आधार है, और 2 क्या है? आपकी घातांक है। 2 घातांक कहलाता है। तो इस तरीके की संख्याएं जिनमें एक बेस होता है और एक उसके ऊपर पावर होती है, तो ये क्या होती है? एक्सपोनेंशियल रूप होता है या घातांकीय रूप होता है। ये सभी बच्चों को समझ में आया था ना, घातांकीय रूप? यहां तक किसी को बताओ कोई दिक्कत? अब घातांकीय रूप में कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो पहले गुणा का नियम सीखते हैं। एक ही आधार वाली घातों का गुणन कैसे करेंगे? ये हेडिंग डालो जल्दी से सभी बच्चे, एक ही आधार वाली घातों का गुणा कैसे करेंगे? डाली मैम। सभी बच्चे लिख लें जल्दी से अपनी कॉपी में, एक ही आधार वाली घातों का गुणा। मतलब दोनों का आधार क्या हो? सेम हो। दोनों संख्याओं का आधार क्या हो? सेम हो, सेम बेस हो, तब उनका गुणा कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखो, दोनों का आधार क्या है? सेम है। दोनों का आधार क्या है? ए। दोनों का आधार क्या है? ए सेम है, लेकिन दोनों की घात अलग अलग है। एक की घात m है और दूसरी संख्या की घात n है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो चूंकि आधार दोनों का सेम है, तो आधार सेम ही रहेगा, और गुणा क्या हो जाएगी? गुणा जुड़ जाएगी, m + n हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आया क्या करना है? ये आपको नियम है, घातांक के नियम है बच्चों। ये एक बार y लिखोगे तो समझ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, एक ही आधार वाली घातों का गुणा करना है। दोनों के आधार सेम है, दोनों का आधार a है। ठीक है, दोनों का आधार a है, पावर दोनों की अलग अलग है, दोनों की घात अलग है। एक की घात m है, एक की घात n है। तो जब हम ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया ये फॉर्मूला? तो एक
ये देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जाओ मैम। हाँ, रुकियो रुकियो, जल्दी से नोट करें बच्चों। हाँ बेटा, क्या डाउट है बताएं। मैम अगर इनका आधार सेम ना हो तो? आधार सेम नहीं होगा तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो नियम शुरू कर रहे हैं। पहला नियम आपका है जिनकी आधार सेम हो तो क्या करेंगे, ठीक है। आगे ऐसी भी संख्याएं होंगी जिनका आधार सेम नहीं होगा, पावर सेम हो सकती है। आगे हम ये भी देखेंगे कि आधार सेम नहीं हो, पावर सेम हो, ठीक है। तो जैसे आपको ये उदाहरण दे रखा है कि 2 की घात 2 गुणा करनी है 2 की घात 3 से। तो यहाँ आपका देखो दोनों का आधार 2 है, पावर अलग अलग है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 3 है, दोनों को गुणा करना है। तो बताओ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगा बेटा। इतनी बार y लिखोगे ना, तो मैं बता रही हूँ एक बार y लिखोगे तो भी काफी है। और पढ़ाई में ध्यान दें बच्चों, ये बेफालतू के टाइम पास नहीं हो, ध्यान से मैम 2 5 और हाँ मैम बार बार ये बोल भी रहे हैं मैम, इससे क्लास डिस्टर्ब होते हैं। अगर ये आइंदा भी ऐसे करेंगे तो हम सर मैम दीप सर को बता देंगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, सभी बच्चे मैसेज में आंसर दें। मैं मैसेज पढ़ रही हूँ, बिल्कुल सही यस कहा। मैम। 2 की घात 5 होगा, तो यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, 2 ही रहेगा। तो पावर क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाएंगी। 2 + 3, 2 + 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 की घात 5। बिल्कुल सही आंसर आया, 2 की घात 5। सभी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ। 2 की घात 5 आ जाएगा, और 2 की घात 5 बच्चों पता है कितना होता है, 32। 2 की घात 5 तो सभी को पता है कितना होता है, 32। जैसे 2 को 5 बार लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना आ गया, 32, है ना। और चाहे आप इसे ऐसे भी सॉल्व करके देख लो, 2 की घात 2 कितना हो जाता है, 4, और 2 की घात 3 कितना हो जाता है। उड़ा भी बेटा भीतर माइक से से बच्चे बंद रखेंगे। 2 की घात 2 और कितना होता है, 4, 2 की घात 3 कितना होता है, 8। तो 8 की 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 32। तो आपने 32। भी देख लिया बच्चों, मैंने अभी कहा ना माइक पे कोई नहीं बोलेगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो आप उसे मैसेज में बताएं। तो ये क्लियर है, दोनों तरफ से 32 आ रहा है, पावर ऐसे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बेटा क्या है, क्लास से निकलना चाह रहे हो। सुरेंद्र खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा लास्ट वार्निंग है, अब की बार आपकी आवाज आई मैं क्लास से निकाल दूंगी आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, 2 की घात 5 आया। और मैंने इसे प्रूफ करके भी दिखा दिया कैसे, कि 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 बच्चों 4 आता है, और 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है। तो जब हम 4 की गुणा 8 से कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये आपका क्या आ गया, 4 × 8 कितना आ गया, 32। क्लियर, चेक भी कर लिया बच्चों, समझ में आया। पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5 कितना होगा। 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5, सभी बच्चे मैसेज में बताएं। देखिए दोनों का आधार सेम है, पावर अलग अलग है, जब गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा। ऊपर फॉर्मूला भी दे रखा है आपका, सभी बच्चे इसका आंसर मैसेज में देंगे। मैसेज में बताओ बच्चों, मैं इतनी बार कह रही हूँ, माइक पे नहीं, मैसेज में बताए। नुपुर मैम, यस सॉरी मैं सर। आपकी क्लास में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 1 मिनट हाँ चाहिए था, बात कर सकता हूँ बस 1 मिनट। जी जी अच्छा, जी। मुझे आपसे पूछना था, ये बच्चे माइक बार बार ओपन कर रहे हैं क्या? सर 1-2 बच्चे काफी वो कर रहे हैं, लड़कियों को प्रॉब्लम भी हो रही है माइक ऑन करने से। दे तो आंसर ही रहे हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, मेरे काफी पहले भी शिकायत मेरे पास आ चुकी है, नया बैच। बेटा आप कौन है? आप देखिए, हम आपसे कुछ देखिए, आप भी पढ़ना है, बाकी बच्चे भी पढ़ना है ना। अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे इस तरह से, बार बार अगर माइक ऑन करेंगे, बार बार चैटिंग में अगर हाँ और बेटा मैं वाई समझ वाई गया। भी लिख रहे हैं सर। ओके मैं समझ एक गया। तो सर, जी और बताइए सर बताइए, एक नाम से है, किस नाम से है? एक तो सर मोहित नाम से है और एक सुनील नाम से है। अच्छा बच्चों देखो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे, आपसे पहले भी कह सॉरी चुका हूँ सर। आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ मैं कि प्लीज अपना माइक ऑन ना करा करो, चैट में ना बॉक्स में वाई एक बार लिखा करें, सिंगल बार।
आप 12 y लिखते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन पूरी स्क्रीन में y आता है आपका, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, आप स्टूडेंट से, आपके जहाँ भी आपके टीचर आपको देख रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग जाती है उनके पास, आपकी हर एक्टिविटी जा रही है, तो प्लीज ऐसा ना करें कि बार बार आप ये चीज लिखे जा रहे हैं। और अभी कुछ बच्चे जब भी टाइप कर रहे हैं, अभी क्या टाइप कर रहे हो, अब तो कुछ टाइप करना ही नहीं है आपको, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, माइक प्लीज ऑन ना मत करें, माइक है ना, अच्छी बात नहीं है। देखो बच्चों, आपकी वजह से बाकी क्लास डिस्टर्ब हो रही। कौन था ये मोहित, मोहित वही कौन है, मोहित, मोहित दैया कौन है, मोहित दैया कौन है, माइक खोलो अपना बेटा, माइक खोलिए अपना मोहित। कुली ज्यादा डाल रहा था भाई। देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपकी शिकायत है अगली बार आपके टीचर से बात करनी पड़ेगी स्कूल में आके, मुझे, मैं आपसे खास तौर से कह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करिएगा, वरना फिर मैम आपको ब्लॉक कर देंगे, क्लास रिसीव नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, अच्छा हाँ मैम, हाँ, मैम इन बच्चों को ना आप क्लास से वो कर दिया करिए, आप जब देखा करें आप बिल्कुल मैं कर दिया क्लास से करिए, निकाल दूंगी, बस वही मैं वार्निंग दे रही थी लास्ट बार, अब की बार होता तो मैं निकाल देती क्लास क्योंकि से। बाकी बच्चे ना मैम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है उनको भी, हम्म, तो आप इनको निकाल दिया करिए, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ तो बच्चों आप सभी सही आंसर दिया बिल्कुल। यहाँ पे 9 यदि दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड हो गई, 2 + 5 कितना हो गया, 9 की घात 7। तो बिल्कुल सही आंसर आया बच्चों, 9 की घात 7। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ इसी की तरह, बताएं सभी बच्चे। यदि आपसे पूछा जा रहा है 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, सभी बच्चे मैसेज में आंसर दें। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। 3 की पावर 6, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 6। इसी तरह आपसे पूछा जाए यदि 6 गुणा 6 की घात 3, तो बताओ क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएं। 6 की घात 4। बेटा माइक पे अभी नहीं, आंसर वही मैसेज में टाइप कर दो, 2 मिनट में रुकूंगी। हाँ, 6 की घात 4 बिल्कुल सही। देखो बच्चों यहाँ पे यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो बेस तो सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो बिल्कुल सही, 6 की घात 4 क्या आ गया, 6 की घात 4 आ गया। सभी को क्लियर हुआ फॉर्मूला, ये क्लियर है ना, ए की पावर m गुणा ए की पावर n कितना हो जाएगा, ए की पावर m + n। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें, सभी बच्चे सेकंड नंबर डाल के लिखें। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, अब हमें क्या करना है, भाग देना है। एक ही आधार वाली घातों को भाग देंगे तो क्या होता है, सभी बच्चे लिखे, हेडिंग डालें, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक ही आधार वाली घातें हैं, तो आधार वाली घातें हैं मतलब ए ऊपर है ए की पावर m और नीचे क्या है, ए की पावर n। ये हमें भाग देना है, क्या करना है, ए की पावर m को डिवाइड करना है, भाग देना है ए की पावर n से। दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार क्या है, ए। अब हमें क्या करना है, एक ही आधार वाली जो घातें हैं उनके विभाजन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो जैसे जब हम गुणा कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, घातों को जोड़ रहे थे। जब हम गुणा कर रहे थे तो घातों को बच्चों क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब हम जब भाग दे रहे हैं तो घात को क्या करेंगे, घटाएंगे। ए की पावर m - n, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को घटाना है। ऊपर वाली पहले लिखेंगे m, नीचे वाली बाद में लिखेंगे -n। सभी बच्चों को क्लियर हुआ, इसे नोट करें। मोहित अभी आपको बताया एक बार वाई लिखना है। मोहित के नाम से जिस भी बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा इतनी बार वाई नहीं लिखना है। मैम एक बार और करें मैम, इसे क्लास से हटा देना मैम। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ये से पहले नोट करें। ए की पावर m को जब हमें भाग देना है ए की पावर n से तो क्या आ जाएगा, ए की पावर m - n। याद रहेगा बच्चों, जब गुणा कर रहे थे तब जोड़ करना है। जब आपने गुणा की तो हमने घातों को क्या करा, जोड़ा। जब आपने गुणा करी तो हमने क्या करा, घातों को जोड़ दिया, ए की पावर m + n हो गया। जब हमने भाग दिया तो घातों को क्या कर देना है, घटा देना है, ए की पावर m - n। क्लियर? तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसके एक। तो सभी बच्चे पहले बताएं, पहला है आपका 7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 3 से।
तो बताओ क्या आएगा, सभी बच्चे मैसेज में बताएं। 7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 3 से, कितना आएगा बताएं, सभी बच्चे मैसेज में बताएं। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। तो क्या करते हैं, जब भाग देते हैं तो आपकी घातें क्या हो जाती हैं, घटाई जाती हैं। 7 की घात 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4। 7 की घात क्या आ जाएगा बच्चे, 4। बिल्कुल सही आया, सभी बच्चों को समझ में आया। तो इसे Yes, चेक ma'am. बता दें एक Yes, बार, सभी बच्चे एक बार चेक करें कैसे का आया। तो आपको क्या करना था, 7 की घात 7 को भाग देना था 7 की घात 3 से, यही तो आपका क्वेश्चन था। हमें को फिर से समझाइए। हाँ, मैं फिर से समझा रही हूँ, देखो बच्चे यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, 7 की घात 7 को भाग देना था 7 की घात 3 से, है ना। ठीक है, तो 7 की घात 7 का मतलब क्या है, 7 को कितनी बार लिखोगे, 7 को कितनी बार लिखोगे, 7 बार, ठीक है, 7। और बटे में 7 की घात 3 है तो 7 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो अब भाग देना है, तो भाग देने में जो संख्याएं घट सकती हैं उन्हें हम काट देते हैं। तो ये आपका क्या बचा, 7 4 बार बचा, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसका मतलब क्या है, 7 की घात 4। 7 की घात 4 का मतलब यही तो होता है कि 7 को 4 बार लिखें, है ना। तो ये आपका कर सकते हैं कि 7 की पावर 7 माइनस में 3। वो आपका फॉर्मूला हो गया, वो तो आपका फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला कैसे बना ये मैं समझा रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट ही लिख लोगे, 7 माइनस 3 कितना आ गया, 7 की घात 4। तो ये तो आपको डायरेक्ट आ गया, लेकिन आपको कैसे आया डायरेक्ट आंसर ये भी तो पता होना चाहिए कि हम माइनस कर क्यों रहे हैं। क्लियर है, दोनों ही आंसर है, एक फॉर्मूला है और दूसरा कैसे बना वो फॉर्मूला वो बताया गया है। बच्चों क्लियर हो रहा है, ऊपर वाला जो है वो तो आपका फॉर्मूला ही है कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, लेकिन फॉर्मूला बना कैसे ये भी तो समझ में आए। फॉर्मूला बना कैसे, 7 की घात 7 का मतलब 7 को 7 बार लिखा, और नीचे 7 की घात 3 का मतलब 7 को 3 बार लिखा, गुणा की, तो 3 बार 7 जो है अपने आप से 3 बार 7 को काट देंगे, तो कितने 7 बचेंगे, केवल 4 बार। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 7 की घात 4। तो ये फॉर्मूला बना कैसे ये आपको मैं समझा रही थी, दोनों बातें समझ में आई। यस मैम। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों जल्दी से, हाँ नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लो, इसी में से ही नोट कर लो। क्वेश्चन बच्चा अभी पूछ रही हूँ, पहले जरा से फॉर्मूले समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही पूछना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 9 की घात 4 को भाग देना है 9 की घात 3 से, तो कितना आएगा, 9 की घात 4 को भाग देना है 9 की घात 3 से, कितना आएगा, सभी बच्चे मैसेज में आंसर दें, आने लगे आंसर, सभी बच्चे बताएं। तो आपका जब आधार क्या है, दोनों का सेम है, बीच में भाग है, तो भाग होता है तो घातें घटती हैं, घातों का घटाया जाता है, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1। क्लियर है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया। तो अब एक क्वेश्चन और पूछें बच्चों। यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं, 3 की घात 2 को यदि हमें भाग देना है 3 की घात 4 से, तो कितना आएगा, तीन की घात -2, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपके आधार सेम है तो पावर्स क्या होंगी, घटाई जाएंगी, 2 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा, 3 की घात -2। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि पावर्स में भी माइनस आ सकता है, 3 की घात -2। अभी भी काफी बच्चों के आंसर थोड़े गलत आ रहे हैं, बेटा पहली वाली घात से ही दूसरी घात को हटाना है, 2 माइनस 4 कितना आएगा, -2। तो इसे एक बार दूसरे तरीके से भी समझते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था, 3 की घात 2 को भाग देना था 3 की घात 4 से। मैं एक वैसे समझाना। हाँ, मैं बेटा फिर से समझा रही हूँ, आपका क्वेश्चन क्या है, 3 की घात 2 को भाग देना है 3 की घात 4 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3,
और नीचे क्या आ जाएगा, 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 बार 3 आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 1, और नीचे आपका क्या बचेगा 3 गुणा 3, है ना, तो 1/3 की घात 2, 1/3 की घात 2। तो जब ये 3 की घात 2 आगे आप पढ़ेंगे ऊपर जाता है तो ये आपका क्या बन जाता है, 3 की घात -2 बन जाता है। तो अभी के लिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो। आपका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या था, a की पावर m को भाग देते हैं a की पावर n से, तो आपका क्या आ जाता है a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर आपका क्या है, 3 की घात 2 को भाग दे रहे हो 3 की घात 4 से, तो क्या आ जाएगा 3 की घात 2 माइनस 4, कितना हो गया 3 की घात -2। ठीक है, यस मैम। चलिए बच्चों फिर चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालें, थर्ड पॉइंट है एक घात की घात लेना। हेडिंग डालें एक घात की घात लेना। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सभी बच्चे ये फॉर्मूला लिखें कि एक संख्या है आपकी a, उसकी घात है m। अब इस घात की घात ले रहे हैं तो इसकी घात n ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर्स जो होंगी वो आपस में गुणा हो जाएंगी, m की गुणा n से हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा a की पावर mn, a की घात mn हो जाएगा। ठीक है, तो जब घात की घात लेते हैं तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा कर दी जाती हैं। तो आपकी m की n से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा mn। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करें अपनी कॉपी में। हाँ मैम ये फिर ब्रैकेट हट के मैम प्लस हो जाएगा। क्या प्लस हो जाएगा, मैम जैसे ए एम है मैम, ये ब्रैकेट में मैम, फिर ब्रैकेट हट के ए एम प्लस एन। नहीं am प्लस n कहाँ है, आपका ये है कि एक संख्या की घात है, एक संख्या की घात है a की पावर m, उसकी यदि हम दोबारा घात ले लें तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला है एक घात की घात लेना। मींस एक घात तो पहले से ही है, उसकी दूसरी घात लेंगे तो क्या होगा, a की पावर दोनों घातें आपस में गुणा कर लेंगी, mn हो जाएगा। सिर्फ तो घात की बात कर रहे हैं, ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब, मतलब ये जो दोनों पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर इनको एक के साथ हाँ कर देंगे। हाँ, दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, m की n से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी सिर्फ ये नोट कर लो, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं पूरे अच्छे से समझा के करवाऊंगी ताकि आपको कैसे ये फॉर्मूला बना ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 3 की घात 2 की होल पावर 3, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी, बताएं, फॉर्मूला लगाएं। नहीं बेटा, गुणा करनी है, गुणा करनी है। हाँ, 3 की घात 6 होगा, 5 नहीं, तो यहाँ पे घात की घात ले रहे हैं इसलिए घात है। हाँ 6 होगा, कैसे होगा ये भी बताएंगे। घात आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, 2 की 3 से गुणा करेंगे तो ये 2×3 = 6, 3 की घात क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब कैसे हुआ, ये तो आपका फॉर्मूला था, ये तो फॉर्मूला समझ में आया ना। अब फॉर्मूला बना कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले आपका अंदर संख्या क्या है, 3 की घात 2 है, यही तो आपकी संख्या है। 3 की घात 2 बताओ बच्चों क्या होता है, 3 की घात 2 कितना के बराबर होता है, सभी बच्चे मैसेज में बताएं। 3 × 3, यही तो होता है 3 की घात 2, इसका मतलब क्या हो जाता है 3 है ना, 3, इसका मान कितना हो जाएगा 9। तो अंदर आपके 3 की घात 2 की वैल्यू कितनी आ गई 9। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 की घात 3, है ना, 9 की घात 3 आ जाएगा ये आपका। अंदर की वैल्यू क्या आ गई, 3 की घात 2 की वैल्यू 9 आ गई, 9 की घात 3। 9 की घात 3 आप लिखोगे 9 × 9 × 9 है, यही तो लिखोगे। या फिर आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3, एक 9 को लिख सकते हो 3 × 3, इसी तरह दूसरे 9 को लिख सकते हो 3 × 3, इसी तरह तीसरे 9 को लिख सकते हो 3 × 3। तो इस तरह से कितने 3 आ गए, 6।
जब 3 को हमने 6 बार लिखा है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 की घात 6 लिख सकते हो, है ना। तो दोनों तरफ से आपका आंसर कितना आ गया, 3 की घात 6 आ गया। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? यस मैम। मोहित, आपको सर ने भी अभी टोका था, फिर इतनी बार वाई आया है, क्या करूं, मैम क्लास से निकाल दूं? भी देख लिया मैम हमने तो। बहुत बार मैंने आपको टोक दिया, बस आप क्लास से फिर मैं निकाल रही हूँ। मैम एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से समझाइए। हाँ, मैं फिर से समझा रही हूँ। मैम ये मोहित है। रिमूव कर दिया है मैंने क्लास से। हाँ, तो अब आगे चलते हैं, ये आपका फिर से देखते हैं क्या है, फिर से समझिए क्या है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है ये, 3 की घात 2 की होल घात 3, ये है, घात के ऊपर घात लगा रखी है। दो आधार अलग अलग नहीं है, यदि आधार अलग होते तो आपका क्या होता, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 होता। आधार अलग अलग होते तो क्या होता, पावर्स ऐड हो जाती, तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती, 2 + 3 कितना हो जाता, 5। लेकिन आपके आधार यहाँ पे अलग अलग नहीं है, आधार सेम है। जब आधार सेम है तो आप क्या करेंगे, तो आपका फॉर्मूला होता है कि पावर्स क्या होती है, गुणा हो जाती हैं। 2 × 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 3 की घात 6। हाँ मैम मेरा हाँ फोन 1% है। बेटा, बैटरी को चार्ज रखा करो, हो सके तो चार्जिंग के पास लेके बैठ जाओ, देख लो जो मैम कर लाइट सकते नहीं हो। है मैम आज। मैम लाइट नहीं है तो मैं ऐसे ही करता। तो बेटा एक काम करना, यदि आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए तो नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग देख लेना, कल 12 बजे तक आपके फोन में रिकॉर्डिंग आ जाएगी क्लास की, उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ठीक है। मैम। ये तो आपके फॉर्मूले से आ गया 3 की घात 6, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना ये देखते हैं। फॉर्मूला कैसे बना, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 किसके बराबर होता है आपका, बच्चों बताएं। 3 की घात 2 अभी हमने देखा, 3 × 3 ये आपका 9 के बराबर आता है ना। तो ये आपका 9 के बराबर आ रहा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 9 और 9 की घात 3, 9 की घात 3 आ गया, तो 9 को आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार, है ना। और 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 9 होता है, ये एक 9 को हमने क्या लिख लिया, 3 × 3। इसी तरह दूसरे 9 को क्या लिख दिया, 3 × 3। इसी तरह तीसरे 9 को क्या लिख दिया, 3 × 3। तो ये आपका क्या आ गया, 3 की घात 6। एक बार हाँ मैम बताएं। होगा इन तीनों में से एक 3 बार आ जाए। हाँ क्या बताएं, दूसरा को आप क्या कुछ पूछ रहे हैं। देखो इसमें 3 पेयर बने हैं 3 3 के, तो एक 3 तो बाहर आ गया, लेकिन पावर लेते वक्त ये 6 के 6 वो गिनने पड़ेंगे हमें। एक और क्वेश्चन इस तरीके का देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, कि नोट करना हो तो नोट कर लो, फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए इसी तरीके से आपका बता रखा है, 9 × 9 × 9, तो हमने इसे क्या करा, एक 9 को 2 3 × 3 में तोड़ लिया, तो ये आपका क्या हो गया, 3 की घात 6 हो गया। 3 की घात 6 या 3 के ऊपर 2 × 3 6 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखो, 5 की घात 4 की होल घात 3, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे मैसेज में बताएं, 5 की घात 4 है, उसकी घात 3 कितना होगा, घात की घात ले रहे हैं। घात 12। बिल्कुल सही। 5 की घात की क्या होगी, गुणा हो जाएगी आपस में, 4 × 3 होगी, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 12, ठीक है। क्लियर बच्चों, फॉर्मूला लगाना आया सभी बच्चों को, 5 की घात 12। यस मैम। ठीक है, तो यहां तक अभी 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। सभी बच्चे एक पेज पे अलग फॉर्मूले भी लिखते रहा करें, जैसे बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी हो। पहला फॉर्मूला क्या था आपका, जब दोनों के आधार सेम थे तो पावर की गुणा हो गई थी, वो गुणा करने पे पावर्स ऐड हो गए थे। दूसरा क्या था, जब आधार सेम थे और आपको भाग देना पड़ा तो पावर की क्या हो गया था, माइनस कर दिया था, m - n हो गया था। तीसरा फॉर्मूला क्या है कि घात की घात ले रहे हैं तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाती है, a की पावर mn हो जाता है। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर थे, ठीक है। अब चौथा फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। चौथे फॉर्मूले की हेडिंग डालो, समान घातांकों वाली घातों का गुणा। समान घातांक, यहाँ पे समान घातांक है, पहले समान क्या थे, आधार थे, यहाँ पे पहले समान आधार थे उनका गुणा कर रहे थे।
यहाँ पे समान आधार थे, बेस सेम था। लेकिन यदि बेस नहीं, आपकी पावर सेम हो, तब गुणा करेंगे तो क्या होगा, मतलब नीचे वाली संख्याएं अलग हो लेकिन घाते सेम हो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए सभी बच्चे। यहाँ पे देखो आधार दोनों के अलग है, दोनों संख्या का आधार अलग है ए और बी, लेकिन पावर दोनों की सेम है। दोनों की पावर क्या है, एम। तब हम गुणा कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाले आधार इकट्ठे हो जाएंगे, गुणा कर लेंगे आधारों का, और पावर आपकी एम ही रहेगी। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा, ए गुणा बी होगा। इसका मतलब क्या है, फिर से ध्यान से समझ ले, नीचे आधार जो अलग है उनका गुणा होगा, पावर आपकी सेम ही रहेगी, चाहे की आप। घात मैम, हाँ ये बी की घात m है। हाँ, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए बी, मतलब ए की बी से गुणा करनी है, जो आपके दोनों आधार अलग अलग हैं उनकी आपस में गुणा करनी है, ए की बी से गुणा करनी है, और दोनों की पावर एम ही रह जाएगी। नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो 2 की घात 5 की गुणा करनी है 5 की घात 5 से। दोनों का आधार देखो अलग अलग है, लेकिन दोनों की घात क्या है, सेम है। दोनों की घात सेम है, दोनों का आधार अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा आंसर, बताओ, फॉर्मूले में लगाओ। तो आधार की गुणा हो जाएगी, 2 की 5 से गुणा होगी, और 5 आपकी घात हो जाएगी। 2 पंजे कितना हो गया, 10, 10 की घात 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो आया कैसे, ये देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें, 2 की घात 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 आपका यही तो मतलब हुआ, ये हो गया आपका 2 की घात 5। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, 2 की घात 5 हो गया ये, और 5 की घात 5 क्या होगा, 5 को 5 बार लिखो, ये हो गया आपका 5 की घात 5, है ना। ये आपका क्या हो गया, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, ये आ गया आपका। तो अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, यहाँ से एक 2 लो, यहाँ से एक 5 लो। 2 की 5 से, सभी की देखो बीच में गुणा का चिन्ह है, सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है। 2 की 5 से एक उसमें ब्रैकेट में कर लो, इसी तरह 5 ब्रैकेट कर लो, 2 की 5 से, 2 की 5 से, 2 की 5 से, इस तरह 5 ब्रैकेट हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या करा, पेयरिंग बदल दी। पहले केवल 2-2 की पेयरिंग थी और 5-5 की पेयरिंग थी, अब हमने 2 और 5 की एक एक पेयरिंग कर दी। तो ये आपका क्या हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो ये आपका क्या आ गया, 10 की घात 5। 10 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो ये आपका क्या आ गया, 10 की घात 5। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। सभी बच्चे नोट कर लें जल्दी से। फॉर्मूला बना कैसे, ये आपको बताया गया है इससे कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, नोट कर लो बच्चों जल्दी से। पोल में क्वेश्चन बेटा अभी पूछेंगे, पहले फॉर्मूले बताएं आपको 4। हाँ, पहले फॉर्मूले एक बार क्लियर हो जाए, फिर तो पोल में क्वेश्चन पूछना ही है। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। यस तो यस मैम। हाँ, तो ये आपका था कि पहले हमने 2 को 5 बार लिखा, 5 को 5 बार लिखा, फिर पेयरिंग बदल दी, 2 गुणा 5 कितना हो गया, 10 कितनी बार आ गया, 5 बार, तो ये आपका क्या हो गया, 10 की घात 5 या 2 गुणा 5 की घात 5। ठीक है, तो ये आपके 4 फॉर्मूले हुए। इसी तरह एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4 कितना होगा, 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4 कितना होगा, मैसेज में बताएं। दोनों का देखिए आधार अलग अलग है, पर दोनों की घात सेम है। 12 की घात 4। हाँ, तो क्या है, आधार की गुणा कर देंगे, घात वैसी रहेगी,
आपका फॉर्मूला ये हो गया, तो 3 गुना 4 कितना हो गया 12, 12 की घात क्या हो जाएगी 4, 12 की घात 4। बच्चे 3 की घात 16 कैसे आया? यदि बेस सेम होता तब आप वो करते, यहाँ तो दोनों का बेस ही अलग है। बेस भी सेम होता, यदि बेस भी सेम होता तब भी आपको क्या करते, 3 गुणा 4, और 3 गुणा 4 होता तो आपका क्या था 3 की घात 4 प्लस 4 होता। जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 3 की घात 8 आता, 16 तो तब भी नहीं आता। बात समझ में आ रही है बच्चों? यदि बेस सेम होता तब भी 3 की घात 8 ही आता, यहाँ तो बेस अलग है तो क्या करेंगे 3 की 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 की घात 4। ठीक है, क्या आ गया 12 की घात 4 आ गया। तो सभी बच्चों को ये 4 समझ में आए? एक बार जल्दी से सभी बच्चे नोट करें, a की घात m गुणा थी a की घात n, यस मैम। कितना आया a की घात m प्लस n, दोनों का बेस सेम था। ठीक है, दूसरा बेस सेम हो तो भाग देंगे तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती हैं। ठीक है, गुणा कर रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, भाग करते हैं तो पावर्स माइनस होती हैं। ठीक है, फिर तीसरा था घात की, हाँ घात की घात लेते हैं, तो घात की घात लेते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ए एम गुणा एन, तो ये क्या आ गया ए एम एन। ठीक है, पावर्स की गुणा हो रही है, यहाँ पे घात की घात लेने पर पावर्स की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, m गुणा n हो जाता है। और चौथा फॉर्मूला क्या था, जब दोनों की क्या हो, बेस अलग हो, दोनों का बेस अलग हो पर पावर्स सेम हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बेस आपस में गुणा कर लेते हैं, पावर्स वही रहती है, तो ये आपका हो गया ए बी की होल पावर m। ये चारों फॉर्मूले क्लियर है? सभी बच्चे चारों एक पेज पे लिखें वाला ताकि, करवाना मैम, कौन सा वाला नहीं समझ में आया? थर्ड वाला कराना मैम एक। ठीक है, थर्ड वाला कराते हैं। एक क्वेश्चन जल्दी से करें बच्चों, कितना आएगा, 2 की घात 2 की होल पावर 3, बताओ कितना आएगा? बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या आ गया, 2 की घात 2 गुणा 3 कितना आ गया, 2 की घात 6। तो ये तो आपका फॉर्मूले से आ गया, वैसे कहो तो वैसे समझाऊं तो ये आपका 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की घात 2 कितना आता है बच्चों 4 आता है, 4 की घात 3 आना है, 4 की घात 3 आना है, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, और 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2, तो 2 कितनी बार आ गया 6 बार आ गया, 2 6 बार आ गया, तो ये आपका आंसर क्या हो गया 2 की घात 6 आ गया, दोनों तरीके से यस मैम। मैम क्लियर है बच्चे, बताओ अब यस मैम। किसी को भी कोई डाउट अभी भी? नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में ले लें आप। यस यस मैम। मैम। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन कोई मैसेज में नहीं देगा, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पोल में स्टार्ट कर रही हूँ, तब तक 2 मिनट वेट करके शांति से क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन की जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन में ट्रिकी है, ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले ध्यान से मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाए नहीं आए फिर पूछिएगा, उसके बाद अपना आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है 11 की घात 11, पहला क्या है 11 की घात 11, और दूसरा है 10 की घात 11। ठीक है, तो क्या ये 1100 की घात 11 के बराबर होगा? आप अपना पीछे वाले चारों फॉर्मूले देखें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर बताएं, दोनों के देखिए फॉर्मूला लगाएं फिर उसके बाद बताएं, फॉर्मूला कोई लग पा रहा है? ये 11 की घात 11 है, ये 11 की घात 11 है, पहले पीछे से फॉर्मूले देखें, कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। चारों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है पहले ये देखना है आपको, चारों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये देखना है, फिर उस फॉर्मूले को लगा के बताएं कि ये कथन सत्य है या सत्य है। ठीक है, आंसर आ रहे हैं, ध्यान से बच्चों, पहले उन चारों फॉर्मूलों में देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर फॉर्मूला लगा के बताओ कि ये कथन सत्य है या सत्य है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा। आपके 4 फॉर्मूले पीछे हैं, उन्हें एक बार आपने अभी कॉपी पे लिखा है, ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं।
जल्दबाजी नहीं, ध्यान से दें आंसर। आपके पीछे चारों फॉर्मूले दे रखे हैं, उन चारों फॉर्मूलों को में से देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उसे लगा के बताएं कि आंसर सही है या गलत है। ध्यान से, गुणा भी करनी हो या भाग भी करना हो, क्या करना है उसे ध्यान से देखें, वो सही करा गया है या नहीं। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर दें। बच्चों काफी बच्चे गलत दे रहे हो, आधे आधे बच्चे आ रहे हैं, आधे ट्रू आ रहे हैं, आधे फॉल्स आ रहे हैं। आंसर एक ही सही है, मीन्स आधे बच्चे गलत कर रहे हैं, आधे सही कर रहे हैं। तो एक बार चेक करें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर फॉर्मूले को सही से लगाएं, फिर बताएं कि आंसर सही है या गलत है। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, और वो बहुत छोटी सी मिस्टेक जिसने देख ली उसका आंसर सही है, नहीं तो आपके आंसर गलत। ध्यान से बच्चों सभी आंसर दें इसका। थोड़े से बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से सभी आंसर दें। क्या वो लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। ठीक है, तो चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका बच्चों आंसर देखते हैं क्या होगा। आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बच्चों पहले आपको मैं मैसेज चैट ऑन कर रही हूँ, बताएं क्या आंसर होगा। तो ध्यान से देखें, आधे बच्चों के आंसर गलत थे। तो क्या था आपका क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन था 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 क्या होगा। तो दोनों के आधार अलग अलग थे, ये ए था ये बी था, लेकिन दोनों की क्या घातांक दोनों के सेम थे, दोनों की पावर सेम थी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चौथा वाला, कि ए की बी से गुणा होगी, पावर क्या आ जाएगी? एम। तो यहाँ पर आपका 11 की घात 11 है और 10 की घात 11 है, दोनों की पावर सेम है पर आधार क्या है? अलग है। तो 11 की 10 से गुणा होगी और पावर क्या आएगी? 11। तो बस इतनी सी गलती थी कि 11 की 10 से गुणा गलत कर रखी थी। 11 की 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 110। तो आंसर क्या होना चाहिए? 110 की घात 11। तो आंसर 110 की घात 11 नहीं दे रखा था, 1100 की घात 11 दे रखा था। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। बताओ बच्चों, मैम मैंने क्लियर भी है? ये कथन क्या हो ये गया? असत्य हो गया। ये क्या है? फॉल्स है। आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चे जिन्होंने गलत किया उन्हें क्लियर हुआ कि क्या गलती थी? बस आपने गुणा सही नहीं करी। 11 की 10 से गुणा कर लेते क्या आ जाता? 110, और आंसर क्या दे रखा था? 1100। ठीक है, तो आगे चले। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। एक क्वेश्चन चलिए और कर लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से फिर से करेंगे। घातांकों का नियम का प्रयोग करते हुए, घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए करना है। मैम हाँ 1 मिनट रुकना मैम, मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 1 मिनट मैम, फिर से ज्वाइन करूंगी मैम। हाँ कर लेंगे। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आज टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। आज के लिए बच्चों आप ये चारों फॉर्मूले दोबारा से ही याद करके आएंगे। ए की पावर एम की गुणा ए की पावर एन से होती है। हाँ होमवर्क, हाँ होमवर्क दे देते हैं। सभी पहले ये अपने बार बार लिखें, ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन। थर्ड है आपका ए की पावर एम की होल पावर एन, ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एम एन। फिर आपका क्या है? ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम, तो ये क्या हो जाएगा? ए गुणा बी की होल पावर एम। तो सभी बच्चे इस चारों फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करेंगे
और अब अपना होमवर्क देख लें। होमवर्क के लिए जल्दी से बच्चों अपनी अवंती की वर्कबुक ओपन करें। अवंती की वर्कबुक में आप आ जाएं पेज नंबर आपका पेज नंबर, एक सेकेंड रुकें, 5 पेज नंबर ये है आपका, घात दे रखी है 45 पे, 45 और फिर उसके बाद हाँ 47, पेज नंबर 47 ओपन कर लें। पेज नंबर सभी बच्चे 47 ओपन करें। देखिए आपको दिख भी रहा होगा पेज नंबर 47। तो पेज नंबर 47 पर ये है आपका समान आधार वाले घातांकीय संख्याओं का गुणन। ठीक है, तो ये आपका गुणा करके दिया गया है, बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, जहां यहाँ बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो बीच में गुणा का चिन्ह है, ये सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। फिर पेज नंबर 48 भी करना है। इस तरीके से सारी एक्सरसाइजेस समान आधार वाले घातांकों का विभाजन, तो 47, 48 फिर 49, इस तरीके से काफी एक्सरसाइजें आपकी ये दे रखी हैं। 4 पेज की है, दिए गए घात को घात लेना, और आगे भी हैं। तो इस तरीके के सम हमारे नेक्स्ट क्लास में भी चलते रहेंगे। तो अभी 47 से 51 तक ये आपकी एक्सरसाइज काफी हो गई है क्वेश्चन होमवर्क में करने को। ठीक है, 47 से 51 पेज तक, तो जितना हो सके उतना कर लीजिएगा। नेक्स्ट रन पे हम इसी को ही इन्हीं क्वेश्चंस को क्लास में भी करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आए वो पूछ भी सकते हैं आप बच्चों। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।